ऐसे बैठे कि जहान बन गए, वे ऐसे उठे कि आसमान बन गए। हम उनके बीच में रहकर इंसान न बन पाए और वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। बोले विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की जय हो। भगवान के 2550वें मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री गेय सागर जी महाराज की। दूध गाय या भैंस का निकाला जाए, फिर रख दिया जाए तो कितनी देर में खराब हो जाएगा? 2-4 घंटे में खराब हो जाएगा। उस दूध को उबाल दिया जाए, दूध को उबाल दिया जाए, अब कितनी देर में खराब हो जाएगा? हैं? अब 24 घंटा चल जाएगा, है ना। अब दूध का दही बना दिया जाए, अब कितनी देर में खराब हो जाएगा? अरे बोलिए ना। 24 घंटे तो सही रहेगा, और 24 घंटे रखोगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा, ठीक है। अब दही का मक्खन बना दिया जाए, अब कितनी देर में खराब हो जाएगा? वो भी खराब तो हो ही जाएगा, भले समय लगेगा लेकिन खराब तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब मक्खन कितनी देर में खराब हो जाएगा? खराब तो हो जाएगा, भले कितनी देर में हो लेकिन खराब जरूर हो जाएगा। अब मक्खन का घी बना दिया जाए, अब बताओ अब कितनी देर में खराब हो जाएगा? हैं? अब तो चाहे आप 1 साल रखो और अच्छे से रखो तो 2 साल रखो, खराब होने वाला नहीं है। आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है। भगवान का मोक्ष कल्याणक आज समझना है कि मोक्ष है क्या, भगवान मोक्ष क्यों गए, और आपके अंदर मोक्ष जाने की भावना क्यों नहीं है। जब तक मोक्ष को नहीं समझोगे तब तक जाने की भावना नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आजकल वर्तमान समय में ऐड दी जाती है, आपको कंपनी ने माल बनाया, कितना भी अच्छा माल बना ले, कितनी भी अच्छी वस्तु बना ले, लेकिन जब तक उसका ऐड नहीं होगा तब तक आपका लेने का मन नहीं करेगा, है ना। तो क्या होता, माल बनाने के बाद ऐड दी जाती है, फिर ऐड में उसकी तारीफ़ की जाती है, उसकी गुणवत्ता बताई जाती है, उसके गुणों को बताया जाता, ये इतने साल चलती है, इतनी बढ़िया है। ये मान लो सर्फ की एडवर्टाइजमेंट है तो ऐसे चमकीले कपड़े हो जाते हैं, बस वो बाल्टी में डालते हैं और बाहर निकालते हैं और कपड़े चमक जाते हैं, उसमें मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही दिखाते हैं ना। अरे बोलिए ना, लेकिन क्या ऐसा होता है? अरे बोलिए ना, ऐसा नहीं होता कि बाल्टी में तुमने कपड़े डाले, सर्फ डाला, बाहर निकाले और साफ। क्या करना पड़ता है? मशीन में डालना पड़ता है, और भी यदि ज़्यादा गंदे हों तो फिर हाथ से धोना पड़ता है। तुम सर्फ की कितनी भी एडवर्टाइज देख लेना, कितनी भी आप साबुन की देख लेना, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ती है ना। लेकिन फिर भी ऐड देखने के बाद ये भाव बनते हैं, हाँ शायद ये वाला सर्फ बहुत बढ़िया होगा, एक बार लेके देखें तो सही, है खाने की चीज़ आएगी एक बार बना के देखें तो सही, है ना। पहनने की चीज़ आएगी एक बार कपड़े खरीद के देखें तो सही। अब तो बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो हाथ से देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो मोबाइल में देखे और वहीं ऑर्डर हो जाता है, पार्सल आ जाएगा आपका। अब आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ 1-2 पार्सल चले आते हैं। अरे बोलिए ना, बहुओं का पार्सल आता है और सासुओं का क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जो सासुओं के अंतर मन में बीतती है ना, भले वो तुमसे कह ना पाए,
लेकिन बेचारी मुंह के अंदर बात दबा के रख लेती हैं। हमसे अपने रूठ ना जाएं इसीलिए चुप रहते हैं, है ना। वो एक भजन सुनाते ना महाराज जी, इसीलिए चुप रहते हैं। बेचारी सासुएं भले चुप रह जाएं, मगर अंदर अंदर तो देखो आज फिर पार्सल आ गया, देखो आज फिर पार्सल आ गया, देखो कल ही तो आया था आज फिर आ गया, है ना। तो ऐड देखने के बाद आपका मन करता है कि हम ये सामान मंगवा लें। और मोबाइल वाले तो इतने होशियार हो गए, वो आजकल वो AI चला है ना, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना, यही चले ना, कि वो अब आप मोबाइल नहीं चला रहे हो क्या, अब आप मोबाइल नहीं चला रहे हो, मोबाइल आपको चला रहा है। कहने का मतलब ये, जो होशियार होता है वो दूसरे को अपने हिसाब से चलाता है, जो होशियार होता है वो नेता बन जाता है, और नेता बन के दूसरे को अपने हिसाब से चलाता है। अब इन जो लोग बैठे ना, ये जीव बैठे ना, अब ये होशियार नहीं है, अब तुम्हारा मोबाइल होशियार है। स्मार्ट कौन है आजकल? अरे बोलिए ना, जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो स्मार्ट है, और जिसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं है, इसके पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है, ये क्या स्मार्ट है? लड़कियां उसको रिजेक्ट कर देंगी, स्मार्टफोन भी नहीं है इसके पास में। अब कीमत इंसान की नहीं, फोन की है। फोन आपको चला रहा है, उसमें ऐड दिखाते हैं और इतने बढ़िया तरीके से दिखाते हैं कि आपका लेने का मन कर जाता है। यानी जब तक किसी चीज़ के विषय में जानकारी प्राप्त ना करो, तब तक उस चीज़ को लेने का मन आपका नहीं करेगा। आज आपका मोक्ष जाने का मन क्यों नहीं है? क्यों आप बाहर भटक रहे हो? क्यों आप भगवान के मोक्ष कल्याण को केवल बाहर से ही मना लेते हो? क्योंकि आपको अभी मोक्ष का पता नहीं है कि मोक्ष होता क्या है और मोक्ष जाने पर क्या होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि दूध को रखा तो कितनी देर में खराब हुआ, उबाल दिया तो कितनी देर में खराब हुआ, दही बनाया तो कितनी देर में खराब हुआ हैं, और इसके बाद फिर मक्खन बनाया तो कितनी देर में खराब हुआ, और घी बनाया तो कैसे खराब हुआ। अब आप ये मुझे बताओ, आप घी बन गया, घी का वापस आप दूध बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। बस यही है, दूध का दूध और पानी का पानी। दूध का घी बन गया, अब वो वापस खराब नहीं होगा। ठीक ऐसे भगवान महावीर मोक्ष चले गए और शुद्ध घी, कौन सा घी, कौन सा घी पसंद आपको, मिलावट वाला घी या शुद्ध घी? बोलिए ना, कौन सा घी पसंद है? अरे जोर से बोलिए, शुद्ध घी पसंद है। और जो दूध पी रहे वो कौन सा है पसंद, कौन सा है? शहरों में रहते हो, असली दूध मिल रहा है, असली घी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, खाना पड़ रहा है, पसंद तो असली है। ऐसे ही विचारों में असली पसंद होनी चाहिए। भले आप संसार में रह रहे हो, लेकिन पसंद तो मोक्ष की ही होनी चाहिए। तो हम कौन हैं और भगवान कौन है? हम भगवान का मोक्ष कल्याणक क्यों मना रहे हैं? कल्याणक कितने होते, पहले तो ये पूछ लूँ आपसे, कल्याणक कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, 5 होते। इसमें से आपके कितने हो गए? गर्भ, जन्म, आपका गर्भ नहीं हुआ? अरे बोलिए ना, गर्भ तो हुआ है ना, जन्म भी हुआ, तभी तो बैठे हो यहाँ पर। तो गर्भ और जन्म और ज्ञान, ज्ञान तो आपको है ही ना। अभी हम आपसे कहते हैं आपको तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बुरा मान जाओगे। माता जी आप नहीं जानती होगी, हम बहुत समझते हैं, हमें मत समझाओ, हम तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, हमें बुद्धू नहीं बना सकता कोई। अरे बोलिए ना, ज्ञान है कि नहीं आपको? है ना। तो आपके कितने कल्याणक हो गए? उंगली दिखाओ, कितने हो गए? 2 की 3?
हाँ, आज ऊपर उंगली करो। कितने कल्याणक हो गए आपके? कुछ लोग कह रहे हैं 2 कल्याणक हो रहे, कुछ कह रहे अभी देखते माता जी क्या कहती हैं। हैं, कुछ को पता है कि वास्तव में कल्याणक नहीं हुआ है। अब कल्याणक कहते किसे हैं? जिनका गर्व स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता, उनका गर्व कल्याणक होता है। जिनका जन्म स्वयं के और दूसरों के सुख का कारण होता है, कल्याण का कारण होता है, उनका जन्म कल्याणक होता है। जिनका तप, ज्ञान और मोक्ष स्वयं के और दूसरों के कल्याण का कारण होता है, उनका मोक्ष कल्याणक होता है, तप ज्ञान कल्याणक होता है। लेकिन अभी आप कल्याण शब्द का अर्थ ही नहीं समझोगे। कल्याण का अर्थ है सुख। कल्याण का क्या अर्थ है? सुख। तो सुख स्वयं के और दूसरों को उनका गर्भ हुआ, आज तक अर्घ चढ़ा रहे हो। उनका जन्म हुआ, आज तक अर्घ चढ़ा रहे हो। उनका तप ज्ञान मोक्ष हुआ, आज तक लड्डू चढ़ा रहे हो। क्या क्या चढ़ा रहे हो? अरे बोलिए ना, लड्डू चढ़ा हाथ में लेके बैठे, माता जी जल्दी करो, माता जी जल्दी करो, बस लड्डू चढ़ा के और अपने लड्डू चढ़ाना है मैं तो। अब आपका प्रवचन बीच में आ गया माता जी, वरना अभी तक तो हम पहुंच गए होते प्लेट के पास। अरे बोलिए ना, जितना सुख तुम अभी खाने में मान रहे हो, यदि तुम वास्तव में ज्ञान करना शुरू कर दो तो तुम्हें खाने की पीड़ा खत्म हो जाएगी और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा पहले हो जाएगी। लेकिन जब तक जिस चीज़ की कीमत नहीं समझी आपने, इसलिए उसको लेने का प्रयास नहीं कर रहे हो। तो भगवान महावीर को आज के दिन मोक्ष हुआ था। क्या हुआ था? मोक्ष हुआ था। अब ये मोक्ष क्या है पता है आपको? नहीं पता। बस सबने हमारे यहाँ लड्डू चढ़ते हैं तो हम चढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ घर में दिवाली मनाते हैं तो हम सब घर में आ जाते हैं। हमारे यहाँ साथ में दीपक जलते हैं तो हम लोग सब लोग एक साथ ही दीपक जलाते हैं। हमारे यहाँ सामूहिक पूजन होती है तो हम लोग सामूहिक पूजन करते हैं। बस दिवाली का आज तक इतना ही अर्थ पता है, इससे आगे का विचार और सोच आपकी अभी हुई नहीं है। जबकि भगवान महावीर के समय से ही दिवाली पर्व प्रारंभ हुआ है। और दिवाली क्यों? मोक्ष कल्याण के लिए। तो मोक्ष क्या है? कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। ज्ञानावरण जो हमारे ज्ञान को ढकता है, दर्शनावरण जो हमारे दर्शन को ढकता है, वेदनीय जो सुख दुख की सामग्री इकट्ठी करता है, मोहिनीय जो हमें फंसाए रखता है। क्या फंसाए रखता? कुछ लोग कहते हैं ना, ये इसने तो हमें अपने जाल में फंसा लिया है। कहते हैं ना, इसने तो हमें मोहित कर लिया है, इसने तो मेरे बेटे को मोहित कर लिया है, कहते हैं ना। तो ये मोहिनी है, ये कर्म का नाम है मोहिनी। आयु, कितने समय के लिए हम इस शरीर में आए हैं? आयु नाम कर्म है। इस शरीर की रचना जो करेगा वो नाम कर्म है। और कौन से गोत्र में उत्पन्न होना है, उच्च गोत्र या नीच गोत्र, ये गोत्र कर्म है। और अंतराय, हमारे काम में यदि बाधा आती है तो वो अंतराय कर्म है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, है ना। शक्ति कमजोर है तो वीर्यांतराय कर्म का उदय है। दान देने की भावना है मगर देते नहीं है, ये दानांतराय कर्म है। मिलने वाला है मगर बीच में किसी ने बाधा डाल दी, ये लाभांतराय कर्म है। और भोग करने की इच्छा है मगर भोग नहीं सकते, खाने की इच्छा है मगर खा नहीं सकते हैं। अब 2 तरह से नहीं खाते हैं। एक तो वो नहीं खाता जिसको कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, और एक वो नहीं खाता जो डाइटिंग पे रहता है। बेचारा देख देख के चख लेता है, इतना सा खा लेता है। खाने का मन तो ज़्यादा है मगर डाइटिंग पर। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, तो किसी और की बात है। अभी डाइटिंग पे है तो ये तुम्हारे भोगांतराय कर्म का उदय है कि भोगने की भावना तो है मगर भोग नहीं पा रहे हो। और उपभोगांतराय कर्म कि भाई उपभोग की सामग्री है मगर कर नहीं पा रहे। तो ये 8 कर्म होते हैं और भगवान महावीर ने इन 8 कर्मों का नाश किया है
और इन 8 कर्मों को नाश करके वो शुद्ध आत्मा बन गए हैं। अब बिल्कुल शुद्ध आत्मा, और ऐसी शुद्ध आत्मा मोक्ष में जाके विराजमान हो गई है। इसलिए आज मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, और आज के दिन उनकी आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हुई थी। अब यात्री में गाड़ी मेरी और ड्राइवर दूसरा, अब गाड़ी किसके हिसाब से चलनी चाहिए? अरे बोलिए ना भाई, एक मालिक है, मालिक पीछे बैठा है, ड्राइवर आगे बैठा है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी एक क्षण को भी रुकती नहीं है। अब वो गाड़ी की दिशा और दशा कौन निश्चित करेगा, ड्राइवर या मालिक? जोर से बोलिए ना, कौन निश्चित करेगा? ये गाड़ी कहाँ जानी है कौन निश्चित करेगा? मालिक। देख लो कहीं आपके साथ उल्टा तो नहीं हो रहा है, कहीं आपकी गाड़ी कोई और तो नहीं ले जा रहा है, हैं? आप चाहते कुछ और हो और होता कुछ और है। क्यों? आप चाहते हो पूजा करो, मन कर रहा है पूजा करो, लेकिन नहीं कर पाते। मन करता है ध्यान करो, नहीं कर पाते। मन करता है आहार दो, नहीं दे पाते। क्यों? कौन है जो आपको मना कर रहा है? कौन है जो आपकी गाड़ी को वहाँ जाने नहीं दे रहा है? अरे बोलिए ना, वो है कर्म। कौन है? गाड़ी मेरी है, मालिक मैं हूँ, लेकिन चलाने वाला जो ड्राइवर है ना, वो इतना ऐसा है कि वो हमें अपने हिसाब से चला रहा है और हम आराम से बैठे हैं। लेकिन इस गाड़ी को जब हम कर्म रूपी ड्राइवर से मुक्त कर देंगे और हम अपनी गाड़ी को हम खुद ही चलाएंगे, उस दिन समझना मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अभी हमारी गाड़ी कर्म चला रहा है। कर्म कहता है हंसो तो हम हंसते हैं, कर्म कहता है रो तो हम रोते हैं। हमें लगता सामने वाला रुला रहा है, हमें लगता सामने वाला दुख दे रहा है, हमें लगता कि ये सामने वाला सब कुछ कर रहा, ये कुछ नहीं कर रहा, वो निमित्त है और कर्म मेरा है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? तो अभी हम स्वाधीन हैं कि पराधीन हैं? पराधीन हैं। किसके पराधीन हैं? कर्मों के पराधीन हैं। तो भगवान आज स्वाधीन हुए थे। क्या हुए थे? स्वाधीन हुए थे। कैसे हुए स्वाधीन? त्याग, तप और संयम के माध्यम से, है ना? मैंने कल भी कहा था, आजकल की युवा पीढ़ी कहती है, क्या कहती है? क्या है ये त्याग 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 त्याग? क्या होता है ये त्याग त्याग? कुछ नहीं होता ये त्याग। खाओ पियो ऐश करो। लेकिन ध्यान रखना, जो जैन धर्म को नहीं जानता है, मोक्ष को नहीं जानता है, कर्मों को नहीं जानता है, वो ही ऐसा कहता है। लेकिन जो जानता है वो कर्मों से बचने का प्रयास करता है। और जो ये कहता है कि खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है? वास्तव में उसका कल देखने लायक नहीं रहेगा, वास्तव में नहीं रहेगा उसका कल देखने लायक। और ये मनुष्य जन्म मिला है, भगवान महावीर को भी मनुष्य जन्म मिला था और हमें भी मनुष्य जन्म मिला है। उनने अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करके खुद को भगवान बना लिया, और हम क्या कर रहे हैं? इस मनुष्य जन्म को पाकर के हम क्या कर रहे हैं? केवल खाओ पियो और अपनी घर गृहस्थी तक सीमित हैं। इससे ज़्यादा हमारी सोच है ही नहीं है। और जब तक ये सोच आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक हमें कभी भी हमें अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होगी। तो हमारी मंजिल क्या है? बोलिए ना, पीछे वाले बोलेंगे हमारी मंजिल क्या है? अच्छा, किराए का मकान पसंद है कि अपना मकान पसंद है? अरे बोलिए ना, अपना मकान पसंद है। किस किस को अपना मकान पसंद है? जरा हाथ उठाकर बताओ। थोड़ा इसका माइक बढ़ा देना। किस किस को अपना मकान पसंद है? यदि बम्बई भी जाओगे तो कोशिश ये रहेगी जैनियों की कि पहले अपना मकान खरीद लें। किराए के मकान में मन लगने वाला नहीं है।
अभी हमारी आत्मा कौन से मकान में रह रही है? ये शरीर किराए का मकान है, एक दिन खाली करना पड़ेगा, फिर दूसरा मकान मिलेगा, फिर उसको खाली करना पड़ेगा, फिर तीसरा मकान मिलेगा, फिर उसको खाली करना पड़ेगा। अनंत काल से किराए के मकान में रह रहे हैं। तो भगवान महावीर आज के दिन अपने मकान में पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे? अपने मकान में, मोक्ष में पहुंच गए हैं। अब वो मकान कोई खाली करवाने वाला नहीं है ना। और किराए के मकान में रहो तो दुनिया भर की आफत रहती है। अब शरीर है, कितनी बीमारियां हो रही हैं। अरे बोलिए ना, ये बीमारियां किसकी हैं? ये मेरी बीमारियां हैं, ये किराए के मकान की बीमारियां हैं। किराए के मकान की बीमारियां हैं, लेकिन हमने इसको अपनी समझ ली है, इसीलिए दिक्कत है। अपने मकान को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, इसीलिए हम इसमें रमे बैठे हैं। और जिस दिन पता चल जाएगा कि ये मेरा मकान नहीं, ये तो किराए का मकान है, मेरा मकान तो मोक्ष है, तो उसको अपनी मंजिल बना लो। और वहाँ जाने के लिए जो जो करना पड़ता है उसको करना प्रारंभ कर दो। तो जैसा भगवान का मोक्ष कल्याणक बना रहे हैं, एक दिन आपका भी मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? अच्छा। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक्य का, और आज के दिन भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज के दिन भगवान के मोक्ष जाने का। भारत में नौ का, नव भारत, भारत में नौ का, सुधरने में भव का, और आज के दिन भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज के दिन भगवान के चरणों में लड्डू चढ़ाने का बड़ा ही महत्व, और लड्डू के खाने का है। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और पटाखा नहीं चलाने का। अहिंसक महावीर की मोक्ष कल्याणक का यही नियम होना चाहिए। तरीके से दिवाली मनाएं, यानी पटाखा नहीं चलाएं, है ना। चलिए, कहाँ कहाँ से आए? पूना। पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। तलौद, बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का, और आने वालों में तलौद का। वो तो आप बताएंगे। आ जाइए, आप आगे आ जाइए। हाँ, अहमदाबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। गांधीनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में गांधीनगर का बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व। सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का बड़ा ही महत्व है। भोपाल, पूछले में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। बोल दिया। नागपुर, लखनऊ, अच्छा, त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का बड़ा ही महत्व है।
डूंगरपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में डूंगरपुर का और नागपुर का। आज एक एक बुराई, आज मोक्ष कल्याणक है भगवान का। हर मोक्ष कल्याणक पर अपनी एक एक कमी, एक एक बुराई का त्याग करना जरूर। जो भी अपनी, कोई भी अपनी कमी सबको पता होती, मुझे मत बताना, अपने आप को, कि एक कमी जिसके कारण से आपको दिक्कत भी है, परेशानी भी है और वो छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है। आज के दिन एक चीज़ जरूर छोड़ना आप लोग। आज के दिन सब लोग 5-5 महत्व बनाना, है ना। हाँ, कल मुझे जहाजपुर वाले कल लाके दिखा देना मुझे, ठीक है। 5-5 महत्व बनाना है सबको। फूल में कली का, बाल्टी में तली का, और आज भगवान की दिवाली का। गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी का 55वां अवतरण दिवस भी है। हम सब पूज्य माता जी को बधाई देते हैं आज अवतरण दिवस की। और अब चलते हैं कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। ये 1956 साल में 1 नवंबर के दिन 1956 में 1 नवंबर के दिन दिवाली थी और 1970 में पूज्य गुरु माँ का जन्म दिवस बनाया और आज 69 में तेरा हम आए बाबा बड़ी दूर से चढ़ पाने को। वीर वीर महावीर है सन्मति सम्यक ज्ञान, अति वीर वर्धमान मोहिरा को श्री वर्धमान गिरि में आए जी। मोहिरा को कार्तिक श्याम अमावस शिव दिए पावापुर के वरना को मेरा मन वचन काय से अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार हो। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णामावस्या मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय जला दी अर्घम महार्घम निर्वाणते। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज। जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें। आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र श्रवण बेलगोला जैन मठ इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9312246951, 9810436037, 9844013463, 94992063190।
राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर की अतिशयकारी धन्य धरा पर प्रथम बार परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है कल्पद्रुम महामंडल विधान। मंगल बेला 9 से 16 नवंबर 2024। विधान में इंद्र इंद्राणी बनकर सातशय पुण्य का बंध अवश्य करें। प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन, शिक्षाचार्य दमोह, संगीतकार लोकेश एंड पार्टी भोपाल। न्यौछावर राशि 11,000 रुपए मात्र। विधान में पधारने वाले इंद्र इंद्राणियों को समिति की ओर से आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। विधान में भाग लेने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर। 10 नवंबर 2024 के शुभ दिन राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर में परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है भव्य पिच्छी परिवर्तन, चातुर्मास कलश वितरण एवं शुभकामना परिवार का अधिवेशन। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर।